बाकी दोस्तों सुबह की आरती इसीलिए स्पेशल है क्योंकि उस समय यहाँ सिर्फ आप होते हो और आपके साथ माँ गंगा। सीताराम दोस्तों। भाई शाम वाली गंगा आरती तो हम सभी ने कई बार देखी है, लेकिन आज तुम्हारा भाई तुम्हें दिखाने वाला है हरिद्वार की सुबह की गंगा आरती। हालांकि दोस्तों ये आरती शाम जितनी खूबसूरत या बेहतरीन तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ अलग बात है। वो अलग बात क्या है ये जानकारी दूंगा मैं आपको व्लॉग में आगे, साथ ही दिखाऊंगा सुबह वाली पूरी गंगा आरती। पिछले व्लॉग में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि नंदा देवी एक्सप्रेस लेकर मैं आ गया सुबह 4:30 बजे हरिद्वार, और बाहर से ऑटो लेकर मैं चल पड़ा सबसे पहले हरी की पौड़ी, क्योंकि मुझे रूम भी वहीं लेना था एंड सुबह की गंगा आरती भी देखनी थी। आरती शुरू होने से पहले दोस्तों आप ये जान लें कि गंगा माँ सिर्फ कोई नदी नहीं है, ये साक्षात भगवान विष्णु के चरणों का जल है, जिसे ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में रखा था। और भागीरथ जी की तपस्या के बाद जब गंगा जी को पृथ्वी पर भेजना पड़ा तो पहले शिव जी ने उन्हें अपनी जटाओं में लिया, जिसके पीछे का कारण था गंगा माँ की स्पीड, जो कि इतनी ज्यादा थी कि अगर वो डायरेक्ट पृथ्वी पर आती तो यहाँ सब बर्बाद हो जाता। इसीलिए शिव जी ने उन्हें अपनी जटाओं में लिया और फिर गंगा माँ का कुछ हिस्सा पृथ्वी की तरफ छोड़ दिया। हालांकि दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि गंगा जी की स्पीड तो बहाना थी, शिव जी को तो भगवान का चरणामृत अपने मस्तक पर धारण करना था। और फिर शिव जी की जटाओं से होते हुए माँ गंगा पृथ्वी पर आईं, और जहां जहां से भागीरथ जी निकले वहां वहां माँ गंगा उनके पीछे चलती गईं। भागीरथ जी दोस्तों राम जी के पूर्वज थे, और उन्हें माँ गंगा को लाने के लिए बहुत कठोर तपस्या करनी पड़ी, क्योंकि उनके पूर्वज राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति नहीं मिल रही थी, और वो मुक्ति दिला सकती थी सिर्फ माँ गंगा। इसीलिए उन्होंने कठोर तपस्या करी और माँ गंगा यहाँ प्रकट हुई। इसके अलावा दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि समुद्र मंथन के समय अमृत की कुछ बूंदें हरि की पौड़ी पर भी गिरी, जिससे यहाँ की मान्यता और बढ़ जाती है। करें अगर हरि की पौड़ी नाम की बात, तो भगवान विष्णु के पैर रखने से या एक शिला पर उनके पैरों के निशान की वजह से यहाँ का नाम हरि की पौड़ी पड़ा। पौड़ी दोस्तों सीढ़ी को कहते हैं। तो ये थी माँ गंगा और हरिद्वार की कुछ कहानियां। बाकी दोस्तों सुबह की आरती इसीलिए स्पेशल है क्योंकि उस समय यहाँ सिर्फ आप होते हो और आपके साथ माँ गंगा। ना कोई फालतू का हल्ला गुल्ला, ना कोई फालतू की भीड़, सिर्फ आध्यात्मिक शांति और उसका आनंद। अब कर लें आप गंगा माँ की आरती के दर्शन, और मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग में किसी नए मंदिर और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गंगा माँ को सीताराम कहना ना भूलें।